तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, टीएमसी ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी के 5 विधायक जल्दी ही होने वाले टीएमसी में शामिल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले नफरती लोगों को बीजेपी देती है बढ़ावा, मुसलमानों को मारने की लगातार दी जा रही है धमकियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नवगए साधु संत जी हैं दोस्तों, आपको बता दें गांधी जी को गाली देना पड़ गया है भारी। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे कालीचरण महाराज ने गांधी जी को गाली दी थी, इसके ऊपर बड़ा बवाल हो गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा में तोड़ी 75 साल पुरानी जीसस की मूर्ति, मच गया बवाल। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा होगा साफ, ओपिनियन पोल के सर्वे ने मचाया हड़कंप। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले मथुरा को भी जो है यहां पर आपको बता दें मुजफ्फरनगर मत बना देना। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लगातार पीयूष जैन के घर से निकली 200 चाबियां, अखिलेश ने बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी का ही आदमी था पीयूष जैन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें जीतू पटवारी का दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नफरती बाबाओं को बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, साध्वी अन्नपूर्णा को गिरफ्तारी की उठी मांग। बोले जिन लोगों ने भी हरियाणा में, जी आपको बता दें विवादित बयान दिए थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए तत्काल में। बताएंगे क्या कुछ मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह को ने की अमरिंदर सिंह से मुलाकात। जी पंजाब में दोस्तों मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान। बोले मुसलमान और ईसाई चुपचाप जो यहां पर वापस से हिंदू धर्म में आ जाए, जो धर्म उनका रिकन्वर्ट हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे फंस गया जवाब देकर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें संजय रावत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चंदा मांग के कहते हैं कि इससे देश का विकास होगा, इससे देश का विकास कैसे होगा जरा बताएं मोदी जी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंडीगढ़ में, जी चंडीगढ़ में दोस्तों आपका डंका बजा। आपको बताता चलूं दोस्तों, चंडीगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अकाली दल भी जो दोस्तों, अब अकाली दल ने बोला कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले सिद्धू की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को बड़ा झटका। 5 विधायक होंगे दोस्तों, जी आपको बता दें बीजेपी के टीएमसी में शामिल। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि जो लोग भी बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं वो लोग अच्छे से जान चुके हैं कि वहां पर उनका कोई भी भविष्य नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में जो भी जाता है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, और इसलिए पार्टी के नेता एक एक कर जो यहां पर छोड़ना है पार्टी। आपको बता दो तो व्हाट्सएप ग्रुप से 5 जो बीजेपी के नेता उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर लिया बीजेपी के ग्रुप से। और दोस्तों यहां पर बाबुल सुप्रियो ने भी बड़ा दावा किया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी के 5 विधायक जल्दी हमारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इधर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बीजेपी लगातार लोगों के साथ बदतमीजियां करती है और पार्टी के लोगों को ही नीचा दिखाया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है देश की जनता किस विकास की बात करती है, लेकिन उस देश की जनता से बात करने में भी जो यहां पर बीजेपी कतराती है। इसी के साथ साथ दीदी ने कहा कि फिलहाल इस बार बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ कर देंगे। दीदी ने यह भी कहा कि 2024 में विधानसभा चुनाव लड़कर
देश से बीजेपी का नाम और निशान मिटा देंगी। जी हाँ, दीदी ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो दिल्ली से भी इन लोग को भगाना है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब मामला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं रह गया, अब देश में दोस्तों और भी पार्टियां बनेंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्टियां भी बढ़ती जाएंगी। जो लोग सिर्फ हिंदुत्व के बल पर राजनीति करते हैं उनको वोट नहीं मिलने वाला, और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। देश में अगर इस तरीके की राजनीति होगी हिंदू मुसलमान की, तो फिर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर सवाल भी उठने चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरती लोगों को बढ़ावा देती है बीजेपी जानबूझकर, इस तरीके के बयानों को बढ़ावा दिया जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से धर्म संसद में बार बार अपमानित किया गया है दोस्तों, मुसलमानों को मारने की धमकी दी गई है, उनकी कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से कि मुसलमानों को मारोगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, मुसलमानों की संख्या कम करो, इस तरीके के विवादित बयान दिए गए दोस्तों हिंदू संसद में, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी एक एक कर अपने जो कह सकते हैं कि जो अपने प्लान बनाकर रखा है बीजेपी ने कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, गांधी जी को गलत बताना है, गोडसे को सही बताना है, इन चीजों को लेकर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, ये जो पोंगा पंडित निकल कर आ रहा है इधर उधर से, जो गांधी जी को गाली दे रहे हैं, जो दोस्तों मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर राहुल ने कहा कि आज जिन बापू ने देश को आजाद कराया था, उन गांधी जी का आज अपमान किया जा रहा है। कभी दोस्तों ये लोग नेहरू जी को गाली बक देते हैं, कभी गांधी जी को कोसने लगते हैं, कभी बीजेपी वाले जो है वो अपने ही आपको जो यहां पर सही साबित करने में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता अगर किसी मुद्दे पर बात करती है तो सरकार को भी उन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार क्या कर रही है कि हिंदुत्व की राजनीति में देश को जहरीला बना रही है। दोस्तों आज भले ही इस चीज का आपको और हमें पता नहीं लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में देश नफरत से गुजरेगा। आप समझिए दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही पते की है। अगर एक इंसान भी दोस्तों किसी के दिमाग में कोई गलत चीज डाल देता है तो उसके दिमाग में वो चीज घर कर जाती है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, अखिलेश यादव का नाम बदनाम करने के लिए पीयूष जैन का नाम अखिलेश से जोड़ दिया गया और कुछ लोगों ने इसको सच भी मान लिया होगा, लेकिन जबकि ये सच नहीं था। वैसे ही दोस्तों अब मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से लोगों में जहर भरा जा रहा है कि आने वाले समय में दोस्तों, बुरा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों की वजह से सांप्रदायिक दंगे भी फैल सकते हैं। इन लोग को तत्काल में जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता चंडीगढ़ में आपकी बड़ी जीत के साथ केजरीवाल बोले इस बार आपकी सरकार बनेगी पंजाब में। दरअसल दोस्तों चंडीगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हालांकि दोस्तों चंडीगढ़ से कांग्रेस को कभी भी ज्यादा सीटें नहीं मिली है, इसलिए कांग्रेस को कोई ज्यादा झटका नहीं लगा, ये मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो बाकी और एरिया है दोस्तों वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस उसमें जीतती है। लेकिन ये दोस्तों म्युनिसिपल चुनाव थे। अब दोस्तों ये म्युनिसिपल चुनाव क्या कहते हैं, यहां पर दोस्तों आपको बता दें आपने 14 सीटें जीती हैं, कांग्रेस बीजेपी ने जो यहां पर दोस्तों 12 सीटें जीती हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं। दोस्तों महज यहां पर मामला जो अड़ रहा है वो साफ दिखाई देता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में अपना नाम बनाने में काबिल रही है, यानी कि सक्षम रही है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का साथ दिया, अंत तक साथ दिया, काफी साथ दिया किसानों का, और यही बात है जो कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं चंडीगढ़ से। हालांकि चंडीगढ़ में कांग्रेस का इतना परचम नहीं है दोस्तों, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि अब मुकाबला कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप पर भी अब लोगों का जो विश्वास है वो लौट रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार आपका खाता भी नहीं खुल पाया था जो विधानसभा चुनाव था। हालांकि दोस्तों इन चुनाव का उससे कुछ लेना देना है नहीं, म्युनिसिपल चुनाव है ये, इसमें तो बहुत बार कई लोगों की जीत हुई। जैसे टीएमसी में आपने देखा होगा, बंगाल में बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव में काफी सीटें ले आई थी और उसके बाद इनके मर्तबे जो थे वो बुलंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से हार गई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि यही काम आपके साथ हुआ है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा मोटिव हो गए, उनको वो मिल गया कि भैया अब लगता है कि हम जीत सकते हैं पंजाब में, तो उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि इस बार पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मथुरा को भी जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर मत बना देना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भले ही जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म कर दिया हो, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत के जो सुर है वो बीजेपी के लिए सेम टू सेम वही बागी है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल ये लोग अब अच्छे खासे मथुरा को भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण मथुरा को भी मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश कर रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये लोग मुजफ्फरनगर में इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करें तो साफ कह देना कि ये शांतिपूर्वक जगह है और यहां पर दंगे फसाद नहीं चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ये मथुरा है, यहां पर बहुत ही पूजा पाठ और शांति से लोग रहते हैं और ऐसे ही रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि मथुरा को भी मुजफ्फरनगर बना दे तो ये नहीं हो पाएगा। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने क्यों कहा है, आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर में जो अखिलेश की जब सरकार थी दोस्तों तो बीजेपी ने वहां पर दंगे भड़कवा दिए थे और दोस्तों जिसके बाद अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो गए थे, क्योंकि इसका सारा इल्जाम बीजेपी ने कुछ इस तरीके से अखिलेश के सर मंडा था, जिसके बाद लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे डाला था। लेकिन तब किसान ये नहीं जानते थे कि बीजेपी उन्हीं के लिए मौत का कारण बन जाएगी। हमारे 700 किसान भाइयों की जो शहादत गई है दोस्तों वो बीजेपी की वजह से ही हुई है और यही कारण है जो राकेश टिकैत अब तक बीजेपी को माफ नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार भी राकेश टिकैत जो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ है और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल वोट तो बीजेपी को देना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल राजनीति से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, उन्होंने साफ मना कर दिया है। कई लोगों ने दोस्तों उनको अप्रोच किया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन राकेश टिकैत का सीधा सीधा कहना है कि वो कोई भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही जो यहाँ पर वो इस मोर्चे को राजनीतिक बनने देंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों छत्तीसगढ़ में गांधी जी को गाली देना कालीचरण महाराज को पड़ गया भारी, जाएगा दोस्तों अब संघी अंदर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान उनके पास खबर आई कि कालीचरण जो महाराज है उसने गांधी जी को गालियां देकर दोस्तों गोडसे को जिंदाबाद बता डाला। आप सोचिए दोस्तों ये है बीजेपी की और आरएसएस की विचारधारा। जिस गांधी जी ने दोस्तों, जिन बापू ने हमारे देश को आजाद कराया दोस्तों, उनके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दोस्तों अपनी जान तक दे डाली, एक पल के लिए नहीं सोचा दोस्तों। लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में दोस्तों अपशब्द बोले जाते हैं और पूजा किन्हें जाता है दोस्तों, जिसने गांधी जी को मार दिया था, 3-3 गोली मारी थी गोडसे ने, उस गोडसे को पूजा जाता है और गांधी जी को नीचे दिखाया जाता है। किसके कहने पर होता है? ये बीजेपी के कहने पर होता है दोस्तों। आज एक अलग ही विचारधारा देश में बनाई जा रही है कि हिंदू मुसलमान की विचारधारा बना लो, हिंदू मुसलमान के दम पर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। आप देखिए अगर आप कहीं भी देश में जाएंगे दोस्तों, कहीं पर भी झांकेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई देंगी, या तो हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन हिंदू या फिर दोस्तों सिख हिंदू, बस यही चल रहा है इतने दिनों से। अब यही मामला जो है दोस्तों उल्टा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कालीचरण जो महाराज है उसने बीते दिन गांधी जी को गाली दे दी और गोडसे को जिंदाबाद बोल दिया, जिसके बाद दोस्तों इसने बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दी गांधी जी को, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों इस कालीचरण पर छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर इसके ऊपर छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ भूपेश बघेल ने साफ कह दिया है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग दोस्तों अपने मुंह से जहर उगलते रहेंगे। जी हाँ, ये दोस्तों वो जहरीले सांप है जिनके मुंह से हमेशा जहर निकलता रहता है। जब तक इनके दांत तोड़े नहीं जाएंगे तब तक इनके मुंह से इस तरीके के विवादित बयान और विवादित बोल ही निकलेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है पीयूष जैन के घर से 200 चाबियों के ताले पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी की ही रिश्तेदारी पीयूष जैन से। जी हाँ, किसने करा था पान मसाले का ऐड? पीयूष जैन कौन थे? कैसे बीजेपी के साथ दोस्तों इनका पुराना रिश्ता, ये आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीयूष जैन का जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ बहुत ही पुराना और अहम रिश्ता है। जी हाँ, पीयूष जैन ने दोस्तों आपको बता दें कमला पसंद जो पान मसाला था दोस्तों उस पर मोदी सरकार की फोटो लगाई थी और ऐड किया था। जाहिर सी बात है दोस्तों पीयूष जैन के बीजेपी से काफी पुराने ताल्लुकात है, लेकिन पीयूष जैन के साथ नाता किसका जोड़ा गया दोस्तों? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया
दिया है। बोले फिलहाल बीजेपी वाले डर रहे हैं, बीजेपी वाले डर रहे हैं और बीजेपी को अब लग रहा है डर कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रहा है, तो यही बात बीजेपी को खाती जा रही है और बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इनके पास कल तक जो लोग चिल्लाए जा रहे थे, आज भी वो लोग गलत इल्जामों पर चिल्लाए जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अखिलेश ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। जी हाँ, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिलहाल पीयूष जैन के जब कुछ लेना देना ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इत्र वाला जो मामला था वो पम्मी जैन के साथ। जी हाँ, जो पम्मी जैन है दोस्तों, वो उन्होंने इत्र जो है वो लॉन्च किया था, समाजवादी पार्टी इत्र, इसलिए दोस्तों पम्मी जैन से अखिलेश का लेना देना है, ना कि दोस्तों आपको बता दें इनसे जो कि जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा बार बार। पीयूष जैन तो बीजेपी का आदमी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की दोस्तों शाह से मुलाकात। जी है दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी हुई तेज। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर के जो सुर है वो बागी हो चुके हैं। ये तो हमें पहले ही पता था दोस्तों कि जो अमरिंदर है वो जो है बीजेपी से जाकर जरूर मिलेंगे, और यही कारण है दोस्तों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी से जाकर मिल गए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी से जाकर मिले दोस्तों, क्या वो भूल गए कि इनकी वजह से ही 700 किसानों की जान चली गई? यही वो बीजेपी है जो बार बार पंजाब को गालियां बकती रही, बार बार पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाती रही और ये कहती रही कि खाली पंजाब के ही किसान क्यों है इस मोर्चे में। ये बार बार दोस्तों बीजेपी ने सवाल किया। सवाल ये भी है दोस्तों कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो उस पर कायम नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश में नफरत फैलाना सबसे सही काम है। देश में आज जिस तरीके का दोस्तों माहौल बनाया जा रहा है ना, उससे आम जनता को आघात ही पहुंचेगा, आम जनता का फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी जो अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है, जो बड़ी बड़ी वाणियां करती है, वो अपने आप को जरा आईने में देख ले कि इस वक्त देश के हालात क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश की जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। और आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाथ भी मिलाया था किसके साथ? बीजेपी के साथ। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी का तो सुपड़ा साफ ही होना है पंजाब में, क्योंकि पंजाब की जनता को न सिर्फ गालियां दी गई हैं बीजेपी द्वारा, बल्कि कंगना रावत जैसे लोगों को जहरीले बोल बोलने के लिए छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों उसी पंजाब के पास अगर ये वोट मांगने जाएंगे तो इनको लाते जूतों के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी फजीहत होना तय है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, जो भी किया है कांग्रेस ने किया, और अब पंजाब की कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं अमरिंदर। यही कारण जो बीजेपी को दोस्तों लोग चुनेंगे नहीं, और जाहिर सी बात है कि सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है दोस्तों। आप अभी लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पोल यही कहते हैं कि फिर से एक बार पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें संजय का दोस्तों आपको बता दें बड़ा हमला संजय रावत का भाजपा पर। बोले फिलहाल बीजेपी पहले यह बताया कि चंदा लेने से देश कैसे मजबूत होगा। चंदा बीजेपी ले रही है लेकिन देश मजबूत कैसे होगा चंदा लेने से। दरअसल दोस्तों अब संजय रावत ने जी है भाजपा पर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि बीजेपी अब भीख मांगने पर उतारू हो गई है। वो लोगों से कह रही है कि हमें चंदा दो, और अगर आप लोग चंदा दोगे तो देश जो है वो मजबूत होगा। मैंने अपनी पार्टी को 1000 रुपए चंदा दिया। ये किसने कहा दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि 1000 के बदले जितना भी पैसा आएगा वो सब कुछ जेब में जाएगा भाजपा की। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब देश में एक अलग ही तरीके की राजनीति हो रही है। लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। इससे पहले की जो सरकार थी दोस्तों लोगों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया करती थी, लेकिन ये सरकार दोस्तों लोगों के आगे जमकर हाथ फैला रही है। देखिए कोरोना की पहली लहर में लोगों ने पीएम केयर फंड में जमकर दिल खोलकर पैसा दिया। उस पैसे से सरकारें गिराई गई, अलग अलग राज्यों की कांग्रेस की, और खुद की सरकारें बनाई गई इन पैसों के बल पर। और उसके बाद दूसरी लहर आई दोस्तों। दूसरी लहर में भी जगह जगह से बड़े बड़े देशों ने दिल खोलकर पैसा दिया मोदी सरकार को। उस पैसे का अब तक पता नहीं है कि वो पैसा कहां गया, ना ही मोदी सरकार ने उसका कोई जो है हिसाब दिया।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता 76 वकीलों ने लिखी थी पत्र, अब इस पर लिया जाएगा एक्शन। इन सभी अंधभक्तों को, नफरती चिंटू को भेजा जाएगा जेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें न्यूज 24 पर जब बहस हो रही थी तो इस दौरान ये पूछा गया कि अब तक कालीचरण, यहां तक कि दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों ने विवादित बयान दिए थे, ये कहा था कि मुसलमानों को काटो, अब तक बीजेपी शासित राज्य ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अब तक वो जेल में क्यों नहीं गए, बस एफआईआर दर्ज कर ली और हो गया। दोस्तों बीजेपी का सबसे शस्त्र और अस्त्र हथियार यह है कि दुनिया को दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज कर लो लेकिन गिरफ्तारियां मत करो। मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, अगर गिरफ्तारी बाई चांस होती भी है तो किसी एक आध ऐसे इंसान की कर ली जाएगी, दो एक लोगों की, ताकि लोगों को शांत किया जा सके। लेकिन अब तक तो फिलहाल गिरफ्तारी हुई नहीं है और आगे भी नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो इन जैसे अंधभक्तों को बढ़ावा देती है जो गांधी जी को गाली देते हैं, जो मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। इन जैसे नफरती चुंटू को बढ़ावा दिया जाता है और जो मुसलमान दोस्तों देश में लगातार प्रताड़ित है, जो परेशानियों से गुजर रहा है, उनको दोस्तों और परेशान किया जाता है। फिलहाल अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए और आप सच्ची न्यूज़ों से हमेशा जुड़े।